अपने बाजू वाले को दीजिए, बोलिए सेल फोन कम यूज कर भाई। बोलो बोलो, अपने बाजू वाले को बोलो। वो आपको बोलेगा तेरे को क्या बोलूं, मैं ही ऐसा हूं। कितनों के बाद जाते हैं 2019 के मसीह पिक्चर में भी जाते हैं, वॉचिंग कबीर सिंह फीलिंग एक्साइटेड। ढोंगी कहीं के हिपोक्रेट्स। एक लड़का लड़की से ब्रेकअप करता है और दबा के नशे करता है और आपको वहां से टीच कर रहा है कि जब तेरा ब्रेकअप हो तो तू ये करना, और आप शैतान की इन बातों को देखते हो, लाइक भी करते हो और दूसरों को इंस्पायर करते हो कि आओ आप भी देखो। एक व्यक्ति पिक्चरों पे जाता है तो मसीह कैसे हुआ? कितने लोगों ने पढ़ा है इस वचनों को? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हर वो व्यक्ति जो बॉलीवुड के पीछे भागता है, आपको वो अंतिम दिन नरक में मिलेगा। Shall I show you from the scriptures? लिखा है झूठ के चाहने वाले अंतिम दिनों में नरक में है। पर्दे पर झूठ चलता है और आप उसको चाह कर देखते हैं। लिखा है झूठ के चाहने वाले अंतिम दिनों में नरक में है। बंद कीजिए ये सब। बी ए ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चे मसीह बनिए। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत एंटरटेनमेंट नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर उसका आनंद होगा, आपके अंदर उसकी शांति होगी। तो ब्रदर, आप एंटरटेनमेंट के खिलाफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद मिस्टर बीन देखता हूं, लेकिन जानते क्यों देखता हूं? क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है शब्द मेरे साथ क्या करते हैं। आजकल देखिए, आजकल जो लोग सीरियल्स देखते हैं, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, ये सब जो देखते रहते हैं, मुझे बताइए आपको पता है वो लोग आपको क्या सिखाते हैं? वो आपको सिखाते हैं झगड़ा कैसे करना है। एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर उन 24 साल से नहीं आया था, अब भी वो उसके पीछे दौड़ता है। क्या हम ऐसे हैं? और एक दिन वो समय आया, वचन कहता है उसे एक बेटा पैदा हुआ। उसने उसका नाम इसहाक रखा और आहिस्ते आहिस्ते वो अपने बच्चे से इतना अटैच्ड हो गया, वो भूल गया कि यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है। जैसे आज भी बहुत सारे लोग अपने वरदान के साथ इतने चिपके हुए हैं कि वो भूल चुके हैं कि वरदान मिला किसके लिए है। आज भी बहुत सारे भाई बहन वो इतना एक दूसरे के क्लोज हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कुछ और भी संबंध है जो मुझे निभाना है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? इब्राहिम अपने बच्चे को आहिस्ते आहिस्ते वो इतना अटैच्ड हो गया, और जब परमेश्वर ने देखा कि अब इब्राहिम मुझसे दूर हो चुका है, तब परमेश्वर उसे कहता है अपने बेटे को ले, इसे उठा, उस पर्वत पे चला जा और इसे होम बलिदान कर। होम बलिदान का मतलब होता है काट के जला देना। और बाइबल ऐसा बताती है, ये देखिए बाइबल बताती है इब्राहिम अपने बच्चे को लेकर उस पहाड़ पे गया। आप जानते हो जैसे वो उस पहाड़ पे चढ़ रहा था, वो अपने दोस्त सेवकों को कहता है तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। आज की मसीहत से पूछो आराधना का डेफिनेशन क्या है आपकी डिक्शनरी में, बोलेंगे गीत गाना। इब्राहिम से पूछो, वो कहेगा बलिदान करना। हमारी आराधना हमारे गीतों में है। इब्राहिम की आराधना थी अपनी सबसे प्यारी चीज खुदा को देना, दैट्स वर्शिप। और जब वो अपने बेटे को लेके वहां पर गया और जैसे वो उसको मार रहा था, तब परमेश्वर उसे कहता है इसे मत मार। इब्राहिम, मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है, इसे रख अपने पास, इसे टच मत करना, इसे मत मारना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आइए जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार कैसे हुआ? हाउ ही बिकेम रेडी, वो कैसे तैयार हुआ अपने ही बच्चे को मारने के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं इब्राहिम ने क्या पकड़ के रखा था जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। मैंने पहले भी आपको कहा, आपने क्या होल्ड करके रखा है वही आपको आगे ले जाएगा। जब इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके जा रहा था, तब इब्राहिम के मन
चल रहा था जिसकी वजह से वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हुआ। इब्राहिम जानता था जिस परमेश्वर ने मुझे 100 साल की उम्र में बेटा दिया है, वही परमेश्वर इसे मुर्दों में से जिंदा भी कर सकता है। और बाइबल ऐसा बताती है, दृष्टांत की रीति पर तुम ये कह सकते हो इसहाक उसे वापस मिला। इब्राहिम ने 25 साल पहले का एक अनुभव अपने आप में रखा था कि मैं बूढ़ा था, सारा बूढ़ी थी, मेरे पास बच्चा पैदा करने की ताकत थी पर सारा को कंसीव करने की ताकत नहीं थी। उस समय वो तेजोमय परमेश्वर मुझ पे प्रकट हुआ था, उसने मुझे बेटा दिया। वो इस बात को जानता था कि खुदा ने उसको कब और कैसे बेटा दिया। इस अनुभव ने उसे तैयार किया था बलिदान करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या होल्ड करके रखा है आज? क्या आप भी एक ऐसे व्यक्ति हो? इब्राहिम के पास कोई यूट्यूब नहीं था, इब्राहिम के पास कोई फेसबुक नहीं था, इब्राहिम के पास कोई चर्च नहीं थी, इब्राहिम के पास कोई संगति नहीं थी, इब्राहिम के पास कुछ भी नहीं था। इब्राहिम के पास एक ही चीज थी कि खुदा ने कहा है मेरे इसी बेटे से मेरा वंश चलेगा, और उसने प्रतिज्ञा करने वाले खुदा को सच्चा माना। कितने लोग हैं यहां पर, सब चीजें आपने छोड़ दी हैं और आपने इससे होल्ड किया है। दिस इज माई बाइबल, और यही मेरी मीरास है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने इस चीज को पकड़ा है। जब शैतान मेरे खानदान को दिखाता है ना, ये लोग कैसे विश्वास करेंगे, ये तो कठोर हैं, ये तो मूर्ति पूजा करते हैं, ये कैसे आएंगे, तब मैं शैतान को कहता हूं, सुन, आज से बहुत साल पहले जब मूसा फिरौन के सामने गया तो फिरौन उनको जाने नहीं दे रहा था, मूसा सबको लेकर आया, वैसे यीशु मेरे पूरे खानदान को ले आया। जब मैं देखता हूं कि जीएसटी होने के बाद मेरा बिजनेस लो आया, लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते थे, अब काम नहीं उठेगा, अब ये होगा, अब वो होगा, मैं फेस पे उनको कहता था मेरी बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं, ऊपर से आई। यू आर नॉट बाउंड विथ दिस अर्थ। इब्राहिम के लिए लिखा है, उसने उस नगर की बाट जोही जिसका बिल्डर और आर्किटेक्ट दोनों परमेश्वर थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखी हुई बातों के पीछे चल रहे हो कि सुनी हुई बातों पर? यीशु ने नहीं कहा लोग देखेंगे और जिएंगे, यीशु ने कहा मनुष्य उसकी सुनने के कारण जिएंगे। मेरी फ्रेंड ने मेरे को ये बोला, मेरे पास्टर ने मेरे को ये बोला, मेरा पति मुझे ये बोलता है, मुझे ये बोलता है, सारी चीजें पकड़ के रखी है लोगों ने आज। हर वो नेगेटिव थिंग जो उनको ही मार रही है, सारा दिन जो लोग उनको तंग करते हैं ना, उनका ही बिहेवियर वॉच करते रहते हैं। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। निकलो इन बातों से, परमेश्वर का वचन होल्ड करो, परमेश्वर का वचन पकड़ो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ इसी के द्वारा पैदा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल को चूमने से कुछ नहीं होगा। रद्दी में बिकती है ये बाइबल, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ताकत तब आएगी जब ये कलाम तुम्हारे अंदर जाएगा और ये देहधारी हो जाएगा। ये वचन तुम्हारे अंदर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बाइबल को ऐसे करके चूम के रखते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूं उसको जमीन पे रखें, मैं नहीं कहता हूं कि आप इसको आदत न दें, पर ये वचन कब काम करता है? जब ये आपके अंदर आता है। वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देहधारी हुआ। मैं उसको कैसे माफ करूं? उसने मेरे को बहुत तंग किया है, उसको कैसे माफ करूं? मेरा पैसा खा के गया है, इसको कैसे माफ करूं? इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। सब चीजें लोगों ने पकड़ के रखी है आज, इसीलिए आज वो कमजोर है। अरे मसीह में आने के बाद भी मैंने इतने धोखे खाए लोगों से, इतने धोखे खाए। एक लिस्ट बना सकता हूं मैं उन लोगों की कि इन सब लोगों ने मुझे चीट किया, पर मैंने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था ये सब चीजें मुझे उस और बढ़ने नहीं देंगी जिस तरफ मुझे बढ़ना है।